नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम 7.2 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और आज हम आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आज हमारा थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चंस होंगे और मजा भी आएगा आज के क्वेश्चंस करने में। और ये सारे क्वेश्चन आपको गाला में, लिबर्टी में, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कराए गए हैं बेटा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो लगभग आपको गाला, मार्वल, लिबर्टी, ब्रज, प्रीवियस के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, हमने ये वाला ये सारे वर्ड्स, ये सारे शब्द जहां पर दिखाई दे वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। ठीक है, आज के टॉपिक्स मिड पॉइंट वाले, मध्य बिंदु वाले सवाल चलाने जा रहा हूँ। मिड मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु वाला सवाल कराने जा रहा हूँ। इसके फॉर्मूला भी समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। देखो, अगर किसी भी सवाल के अंदर डायमीटर लिखा हो, डायमीटर, तो याद रखना बाबू, उसके अंदर भी मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर पैरेललोग्राम लिखा है तो भी उसमें मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु वाला सवाल होगा। अगर इसे इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा होगा, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो समझ जाना मध्य बिंदु लगेगा। अगर 4 इक्वल पार्ट्स लिखा हो या समान चार समान भाग लिखा हो तो समझ जाना मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते, ये सारे शब्द अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो आपको वहां पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे को बहुत डाउटफुल होता है कि सर हम क्वेश्चन पहचान नहीं पाते हैं कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वो चीज़ है। इसलिए मैंने कीवर्ड्स बता दिए हैं। अगर ये कीवर्ड्स अगर आपको याद रहेगा ना बाबू, तो आप ये सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चालू करें आगे क्वेश्चन। चलिए, ठीक है। अब बड़ा हम क्वेश्चन कौन सा लेने वाले हैं और आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। सभी लोग पहले टेक्स्ट बुक निकाल लो, 7.2 निकालो, जिसके अंदर मैं बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी बड़ा मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को ध्यान देने की कोशिश करूंगा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा। पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 व्हाट इज एन पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है, पैरेललोग्राम, तो समझ जाना मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। दिस इज कंफर्म एज ए फाइनल। अब देखो यही क्वेश्चन हिंदी में देखो बड़ा, ये देखा क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 क्रम पर लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, क्या लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की कीमत क्या करो, ज्ञात करो। तो जब भी समांतर चतुर्भुज बोले तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से करना है बड़ा, चलिए बड़ा हम उसको समझ लेते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सब चीजें समझाता हूँ बड़ा। ठीक है, बस आप लोग समझते रहिए बड़ा, आपको हर चीजें क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं बड़ा। ठीक है, चलिए हम अच्छे से बना लेते हैं बड़ा। ठीक है, ए बी सी और डी, और ये जो भाग होगा ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण, जिसके अंदर ये जो AC जो है वो BD के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर सभी के नाम वगैरह लिख देते हैं बड़ा, ABCD लिख देते हैं। चलिए, ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा, यहाँ पर कोई नहीं देते, ए हो जाएगा आपका 1 और 2, और बी हो जाएगा 4 और y, और सी हो जाएगा x और 6, और डी हो जाएगा 3 और 5। ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है बाबू, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। बस बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ लिया ना बेटा, क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको ये सवाल ही बहुत ही इजी लगेगा। पर अगर आपने क्वेश्चंस को ही नहीं समझा तो आपको ये सवाल बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, हाँ बहुत हार्ड लगेगा, बट आप कॉन्सेप्ट को समझते जाओ तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो AC और BD ये क्या है, एक तरीके का डायगोनल है यानी कि विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का
मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते बेटा AC मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपको ये चीज पता होना चाहिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिख लो, देखो मैं लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये पहला फॉर्मूला AC के लिए लिख दिया, इक्वल। अब हम किसके लिए लिखेंगे, BD के लिए। फिर सेम वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये हो गया BD के लिए। अब बेटा वैल्यू कैसे पुट करना ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे फंसता है बच्चा। देखो A और C को पहले देखो, पहले हम निकालेंगे AC, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। चलिए x1 कितना दिया है, x1 दिया है सर 1, x2 कितना दिया है x बटे में 2, फिर y1 कितना दिया है 2, और y2 कितना दिया है 6, 2 इक्वल। अब जैसे हमने AC का किया वैसे हम निकालेंगे अब BD का, तो BD का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। चलिए x1 कितना दिया है 4, और x2 कितना दिया है 3, फिर y1 कितना दिया है y2 कितना दिया है 5 पूर्ण में 2। ठीक है, बस आगे बढ़ते बड़ा। अब देखो ये तो ऐड होगा नहीं, तो 1 प्लस एक्स बटे में 2, तो 2 और 6 कितना होगा 8 अपॉन में 2, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 बटे में 2, तो y प्लस 5 इक्वल टू 2। अब बड़ा यहाँ पर करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट चालू होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। ध्यान से सीखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो चीजें कटे उसको काट दो बेटा। 2 4 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर 4, फिर ये तो कटेगा नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, x को x के पास भेज दो और y को y के पास भेज दो, है ना। यानी ये x वाली लाइन है, ये भी x वाली लाइन है, ये y वाली और ये भी y वाली। तो लिखेंगे कि देखो कैसे, 1 प्लस एक्स इक्वल, और यहाँ पर क्या आएगा 7 अपॉन में 2, ये पहला। इसी तरीके दूसरा, फिर y प्लस 5 बटे में 2 इक्वल टू क्या आएगा 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेने का 1। देखो पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 2 का मल्टीप्लाई x में करो तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 7 करो, 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये प्लस का है, इक्वल को सट जाएगा तो माइनस का, तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, तो 2x 14 में से 2 गया, तो यहाँ पर आएगा 12, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 12 बाय 2, तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी 2 6 क्या हो जाएगा 12। पहला आगे बढ़ा। अब आप दूसरा इसी को भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वही का वही आएगा x प्लस 5, और 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर। मैं कहता हूँ ना कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, अगर आपको कीवर्ड पता चल गया ना, सब में फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो पता चल गया ना, सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, दूसरा स्टेप्स आपको कट नहीं करना है, सारे स्टेप वन बाय करना है। एक भी स्टेप कट करोगे तो क्या होगा बेटा, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होने लगेगी। इसलिए जितना हो सके उतना स्टेप्स को बढ़ाते जाओ, ये आपके लिए बेनिफिट है बेटा, आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बोलो यहां तक ये टॉपिक्स क्लियर हुआ पक्का। चलिए अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो ऐसे ही एक सम में आपको और करवा देता हूं,
जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए। तो निकालो टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक दिया होगा 10। एग्जाम्पल नंबर देखो 10 दिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो 10 में क्या लिखा है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, यदि बिंदु ए आपको 6 और 1, बी दिया 8 और 2, सी दिया 9 और 2 और डी दिया पी और 3 दिया, समांतर चतुर्भुज के 6 यानी पैरेललोग्राम के यहाँ पर दिए। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। अगर ये वाक्य, ये शब्द, ये वर्ड दिखे हो तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। चलिए सेम तरीके से सोल्व करेंगे, सेम तरीका कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा, आपको ये समझ आ ही जाएगा। फिर से बनाते हैं बेटा, हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए की वैल्यू देखो क्या है, ए की वैल्यू दिया है 6 और 1, और बी की वैल्यू दिया है 8 और 2, और सी की वैल्यू दिया है 9 और 4, और डी की वैल्यू दिया है पी और 3, ठीक है। चलिए सेम वही तरीका लिखेंगे वापस से, एसी का मध्य बिंदु यानी जिसे कहते हैं मिड पॉइंट, बराबर यानी इक्वल बी डी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। ये यहां से ये बन जाएगा आपका डायगोनल, तो ये हो जाएगा एसी और ये हो जाएगा बीडी, तो ये हो जाएगा डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। अब फॉर्मूला लिख देंगे बड़ा, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, उसी तरीके बीडे वापस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखो फॉर्मूला अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, देखो कोई भी चीजों को अगर आप सॉल्व करते हो, कोई भी सम भी करते हो, तो मान के चलना कि वो सब चीजें लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए एसी के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए x1 कितना दिया है 6, x2 कितना दिया 9, y1 कितना दिया 1 और ये दिया है 4, फिर इक्वल, अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2। चलिए x1 कितना दिया है 8, x2 कितना दिया है p, फिर y1 कितना दिया है 2, ये दिया है 3 अपॉन में 2। आगे 6 प्लस 9 करो बड़ा, अब 6 प्लस 9 करो बड़ा, करो जल्दी। 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 बाई 10 में 2, और 4 प्लस 1 कितना होगा 5 बाई 2। अब 8 प्लस पी तो ये ऐड होगा नहीं, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 बाई 2। अब आगे क्या करना है बड़ा, इस देखो x को x के पास भेज दो और y को y के पास भेज दो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो बड़ा, ये और ये दोनों चीजें आपको क्या दिख रहा है, एकदम इक्वल दिख रहा है, राइट, इक्वल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि सेम सेम है इसलिए कैंसल हो गया। बचा क्या ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस पी बाय 2 इक्वल टू 15 बाय 2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 16, 2 का मल्टीप्लाई पी में 2p, 15 2 जा 30, 30, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो 2p 30 माइनस 16, तो 2p 30 में से 16 माइनस करो तो 30 माइनस 16 कितना आएगा 14। अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो p इक्वल टू 14 बाय 2, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर p की वैल्यू हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से बड़ा अगर आप लोग सम्स को सॉल्व करते हो तो सच में बड़ा आपको सवाल एकदम इजी लगेगा। देखो ये मैंने क्या बोला, सभी सवाल बड़ा मेरे को कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस, कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते हैं ना बड़ा। देखो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, बच्चों से करवाता हूँ। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सम्स क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। देखो एक बार दो बार आपको सम देखने पर हार्ड लग सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उसी सम्स को हम बार बार अच्छी तरीके से देख करके फिर वीडियो को बंद करके फिर से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें डेफिनेटली ये सम्स क्या हो जाएगा,
क्लियर हो जाएगा। तो ये सब सवाल आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, मिड पॉइंट वाले टॉपिक्स, इसे भी हम आपको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट के जितने भी सम्स से बड़ा मैं लगभग सारे सम्स आपको करवा देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक लेते हैं वाला बड़ा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए पॉइंट निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी क्या है, एक व्यवृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी जो है 1 और 4 है। बड़ा अगर आपको वृत्त का व्यास दिखाई दे, व्यास, तो समझ जाना आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। इंग्लिश में क्या लिखा होगा वो भी मैं आपको सिखा देता हूं बड़ा। 7 नंबर के क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल अगर आपको ये सारे कीवर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो आपको मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। सेंटर, यहाँ पर सेंटर का वैल्यू दिया है 2-3 और बी की वैल्यू दिया 1 और 4। तो चलिए कैसे सबको सोल्व करते हैं उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सर एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर एक डायमीटर है यानी ये सेंटर है। तो यहां से ये आपका राइट रेडियस और यहां से यहां तक का भाग क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर ए और बी, ये बिंदु हो जाएगा आपका पी। तो बी पॉइंट आपको दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया है 1 और 4 और पी पॉइंट आपको दिया है, सेंटर पॉइंट आपको दिया है 2 और -3 दिया है। यानी ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई, यानी इसकी वैल्यू क्या करना है आपको बड़ा फाइंड आउट करना है। तो वो कह रहा है कि इसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो करके बताइए। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था कौन सा क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। देखो फिगर से ही हम लोग सवालों को सीख सकते हैं बेटा। चलिए तो यहां पर हम लोग मिड पॉइंट लिखेंगे बेटा, ए बी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो चलिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर p, चलिए p की वैल्यू तो आपको दिया है बेटा कितना, 2n-3 लिया है। चलिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए x1 कितना दिया है, x दिया है, x2 कितना दिया 1/2, और सॉरी x1 ये रहा और x2, हाँ, फिर y1 कितना दिया है y2 कितना दिया है 4/2। फिर अब करना क्या है बेटा, यहाँ से आपका सम स्टार्ट। अब क्या करना है बेटा, x को क्या करना है, x के पास भेजना है, y को हम y के पास भेजेंगे। चलिए आगे आगे क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखने का तरीका बताया था बेटा अभी मैंने आपको। तो x1 प्लस एक्स बट्टे में 2 इक्वल टू 2, फिर y प्लस 4 बट्टे में 2 इक्वल टू -3। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये प्लस का 1 है, बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4+1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आएगा y प्लस 4 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। ये प्लस का 4 है, इक्वल को सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 4, क्योंकि प्लस का है ना तो बराबर को सट जाएगा तो माइनस का होगा ना। अब माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा -10। तो ये देख सकते हो x की वैल्यू 5 आ गया, y की वैल्यू -10 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे अच्छे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लास्ट में बेटा हिंदी लिखना मत भूला करो, वो तो लिख दिया करो बेटा, मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग लिख दिया करो। ठीक है, जैसे ए बिंदु निकालना है हमको, तो ए का हो जाएगा हमको, यहाँ पर x और y था, तो इसका आंसर होगा 5 और -10 होगा। इस तरीके से आपको हिंदी लिखना कंपलसरी, पर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, इसलिए आप लोग उसको भी अच्छी तरीके से लिखा करो।
तो देख सकते हो बेटा कितना मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे आपको इजी लग रहे हैं। मैंने क्या बोला बेटा, सवाल इजी है लेकिन बेटा हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमको एक्सप्लेनेशन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। हम जहाँ पर कोचिंग जाते हैं, जहाँ पर स्कूल जाते हैं, वहाँ पर वो तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप लोग को समझ को नहीं सीख पाते हो। देखो, कोई भी टीचर में कोई भी कमियां नहीं होती, सभी टीचर बेटर देन ही पढ़ाते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे, अगर आप लोग सीखोगे नहीं बेटा, तो कोई भी चीजें नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करना होता है, सीखना होता है। ठीक है, और मैं आपको यही तो बार बार कहता हूँ कि जितना ज्यादा आप सीखोगे ना, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बाबू। नहीं सीखोगे तो कहाँ से आएगा, आप ही बताइए मुझे। किसी भी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, सीखना पड़ता है ना। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो आएगा क्या है, अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा भाई, सीखना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सीखो यार, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए अब एक सम और हम लोग सॉल्व करते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो कि वो भी मिड पॉइंट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली ए बी चार बराबर भागों में विभाजित करती है। अब चार बराबर विभाजित करती है, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चार इक्वल पार्ट्स बोला, यानी 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा है बेटा, ये रहा। यहाँ पर देखो 4 इक्वल पार्ट्स लिखा हुआ, तो समझ जाना बाबू, वहां वहां पर आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा 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 लगेगा। दिस इज कंफर्म, दिस इज कंफर्म। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया। चलिए अब हम क्या करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाने की कोशिश करते बेटा। एक लाइन सेगमेंट, देखो कैसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी मैंने लिख दिया। वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पर वैल्यू है, ए की वैल्यू है -2 और 2 है। हाँ, फिर उसके बाद बी की वैल्यू दिया है और 2 और 8 और 4 इक्वल पार्ट बोला है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट बनाने का। देखो एक यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू ए आर, पी क्यू आर। देखो ये एक इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट, ये 3 और ये 4, 4 इक्वल पार्ट बन गया। कितना इक्वल पार्ट बोला था, 4 बोला था, यानी 4 समान भाग कर दिया। एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, टोटल 4 होगा। यहाँ पर कोई भी नाम आपको लिख देना है। अब बड़ा, अब मध्य बिंदु का सूत्र कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले ए और बी के बीच में कौन सी बिंदु आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, सर पॉइंट नंबर क्यू आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्यू पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश वगैरह थोड़ा कम लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर समझना, डायरेक्टली मैं आपको सम सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। पहले हम क्यू पॉइंट निकाल देंगे क्योंकि बीच में वही आ रहा है। तो देखो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, x2, y2। देखो x1 कितना दिया है, -2, x2 दिया है 2, फिर यहाँ पर दिया ये 2, सॉरी y1 दिया आपको 2 और इधर दिया 8/2। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0/2, यहाँ पर 10/2, तो यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर आएगा 5। यानी कि पहले वाले का आंसर कितना आया, क्यू पॉइंट की वैल्यू कितना है, 0 और 5। यहाँ लिखेंगे 0 और 5। क्लियर हुआ, 0 और 5 बोलो यहाँ तक, अरे सॉरी ये रहा। ठीक है, कितना है, 0 और 5, क्यू की पॉइंट आ गया। अब देखो मैडम, अब देखो ए और क्यू के बीच में, ए और क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बीच में पी पॉइंट आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, पी पॉइंट निकालेंगे। तो वापस से सूत्र लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलिए अब हम यहाँ पर ये x1, ये y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो x1 कितना दिखा है, -2, x2 दिया है 0/2, इधर दिया 2 और इधर दिया है 5। चलिए तो यहाँ पर ये माइनस का 2 और यहाँ पर 2। अब 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7/2। ये इससे कट करेगा तो -1 और इधर आएगा 7
अपॉन में 2, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया -1 और 7/2, यानी इसका आंसर आया है -1 और 7/2। देखो a भी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू। अब किसका निकालना है, r की वैल्यू। अब देखो q और b के बीच में कौन आ रहा है भाई, q और b के बीच में आ रहा है r। तो वापस से बेटा यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर चलो लिखते हैं। देखो बेटा Q और B के बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, R पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 कितना हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 2/2, 5 + 8। अब बेटा 5 के अंदर 8 ऐड करो, यानी 8 में 5 जोड़ो, 13/2। अब देखो 2 से 2 कटा कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 13/2। तो देखो ये आपका R की बिंदु भी आ गई। देखो बड़ा इसी तरीके से बड़ा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, देखो मैंने यहाँ पर P भी निकाल दिया, Q भी निकाल दिया, R भी निकाल दिया। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो देख सकते हो बेटा कितना इजी सवाल था। देखो बेटा अगर आपको मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो गया ना, आप कोई भी सवाल अगर तुमको देंगे ना, कोई भी सवाल आप कर पाओगे, कोई भी सवाल XYZ कोई भी सम दूंगा ना बेटा आप कर पाओगे। जैसे A और B के अंदर मध्य बिंदु कौन आ रहा था, Q आ रहा था, और फिर A और Q के बीच में कौन आ रहा था, P आ रहा था, फिर Q और B के बीच में कौन आ रहा था, R आ रहा था। तो देखो इस तरीके से बेटा मैंने सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के दे दिया। इंग्लिश वगैरह बेटा थोड़ा सा हिंदी वगैरह जो लिखना होता है वो आप लिख लेना। ठीक है, मेरा काम था सवाल सिखाना, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, सवाल सिखा दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको बड़ा डाउट क्लियर हो गया हो तो बड़ा आप लोग समझने का प्रयास करना। और बड़ा देखो हिंदी वगैरह कैसा लिखा जाता है, देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पर देखो इंग्लिश लिखा है, इस तरीके से आप लोग देख लेना बड़ा। ठीक है, क्लियर बड़ा। देखो ये सारे सम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जैसे इसकी पहला जो सम मैंने कराया था, ये मिड पॉइंट, ये डायमीटर वाला, ये बड़ा ऑलरेडी बड़ा मार्च 24 में पूछा गया क्वेश्चन था। हाँ सच कह रहा हूँ बड़ा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बड़ा। उसके बाद बड़ा आपको मैंने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कराया था, हाँ एक छठा क्वेश्चन कराया था ना एक्सरसाइज का, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आपका पूछा गया, जुलाई 22 में पूछा गया था। और उसके बाद एक मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल में, ये वाला भी आपका बड़ा मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, आप लोग एक बार प्रैक्टिस तो करो बड़ा। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था 7.2 का, देख लो किस तरीके से सॉल्व किया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, उदाहरण नंबर 10 है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज का 7.2 का डायमीटर वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें Q P और R निकालना था, मैंने आपको ये भी सिखा दिया बड़ा। तो देखो इजी है इसलिए बड़ा मैंने आपको करवा दिया बड़ा। अब बड़ा इसके अंदर आपको और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन मात्र रह गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो एक 8 नंबर और एक 10 नंबर, ये दो क्वेश्चन बचे हुए। ये दो क्वेश्चन बेटा मैं आपको इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, आज मैंने बेटा यहाँ पर 7.2 यानी कि 7 चैप्टर पूरा कंप्लीटली बेटा मैंने करवा दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट या कंफ्यूजन होता है बेटा, तो आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट करना, तो मैं आपके लिए उसको भी वीडियो बना दूं। नेक्स्ट कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग चाहते हो, कमेंट करो, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।